हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं CGPET 2021 कट ऑफ के बारे में, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि 2022 में जो आपका रैंक वगैरह आएगा या आपको कॉलेज चूज़ करने में आपको इजी पड़े। हालांकि मैंने 2020 का भी, उसके पहले के भी हमने कुछ वीडियो बनाया था, हम प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। फिर भी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा कि ब्रांच चूज़ कौन सा करना है, आपको आपके रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, ये आप लोगों की डिमांड पे, जैसे मान लिया यहाँ पे दिया हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर दिया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग, और ये सीट नेम दिया हुआ है OBC। ओपनिंग स्कोर क्या दिया हुआ है 55.319, और क्लोजिंग रैंक 55.319 दिया हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर OBC में आपका मार्क्स बोल रहा हूँ, कितना मार्क्स 55 दिया हुआ है, मतलब 55 है आपका, तो इसका मतलब गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच आप पिछले साल आप चूज़ कर लिए होंगे या मिल गया होगा, जिसका भी रहा। ठीक, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर सिविल इंजीनियरिंग, ये F मतलब फीमेल लिखा हुआ, और फीमेल का भी लगभग कट ऑफ उसी के आसपास जा रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 55 आपका 150 नंबर में से 55 मार्क्स आ रहा है। और 0.319 का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये रैंक वाइज डिसाइड होता है। जैसे मान लो कई लोगों का 10,000, 5,000, 1 लाख, 2 लाख लोग जब ये देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कई लोगों का 55 मार्क्स आ रहा होगा। तो उस केस में ये रैंक डिसाइड होता है कि किसका रैंक पहले दिया जाए। तो उसमें कई बार क्राइटेरिया होता है कि मैथ का जिसका ज़्यादा नंबर होता है उसको पहले प्राथमिकता दिया जाता है, फिर एज फिजिक्स का देखा जाता है, फिर केमिस्ट्री का देखा जाता है, फिर उसके बाद एज के हिसाब से देखा जाता है। तो ये रैंक इसलिए इसको डिसाइड किया जाता है कि पॉइंट में जो डेसिमल में आता है वो इस हिसाब से दिया जाता है। नेक्स्ट, जैसे मान लो हम लोग ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर की बात कर रहे हैं, तो इसमें सिविल इंजीनियरिंग में SC कैटेगरी के लिए जो रैंक मिला हुआ है, जो सीट मिला हुआ है, वो 55 ही मिला हुआ है। फिर SC फीमेल के लिए 50 मार्क्स लिखा हुआ है, 50 पे ही मिला हुआ है। फिर बिलासपुर की ही बात कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग में ST के लिए 48 और 46 ओपनिंग मतलब जो सबसे पहले मिल जा रहा है उसके लिए है, फिर 46 तक आपको मिल सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। फिर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर के लिए ही ST फीमेल 42, 41 ये लिखा हुआ है। ठीक, मतलब 41, 42 के बीच में अगर रहता है तो आपको मिल सकता है। ये फर्स्ट काउंसलिंग की बात किया जा रहा है। सेकेंड काउंसलिंग में ये ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक दोनों और कम हो जाता है। फर्स्ट रैंक ये है, मतलब +-10 के हिसाब से अगर मान लो कोई छोड़ देता है, नहीं लेता है, तो आपको सेकेंड थर्ड तक काउंसलिंग मिल सकता है, थर्ड काउंसलिंग तक। फिर आता है, देखो ये बिलासपुर, मतलब ये हुआ कि अगर आप रैंक वाइज इससे भी आप डिसाइड कर सकते हो कि जिसने लिया हुआ है, जिसका मार्क्स ज़्यादा है, वो सबसे पहले क्या चूज़ किया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे देखो, अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी का व्यक्ति बिलासपुर में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग लिया हुआ है। मतलब ये हुआ कि उसको मिल गया है, क्योंकि इजीली उसको ये वाला मतलब मार्क्स ज़्यादा है, तो वो जो चूज़ करेगा उसको मिल जाएगा, इस हिसाब से ऐसे कह सकते हैं। तो 82 मार्क्स उसका रहा होगा, 67 मतलब मिनिमम मार्क्स जो गया होगा उसका रहा होगा, तो ये उसको मिल गया होगा। बाकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 59, 58 दिया हुआ है। अलग अलग कैटेगरी के लिए देखो ये आपका लिखा हुआ है, अलग अलग कैटेगरी के लिए सारे रैंक ये आपके लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक, ये सारे बिलासपुर का है। कंप्यूटर हमने क्या बताया पहले, सिविल का डिमांड ज़्यादा है, सिविल के हिसाब से लोग ज़्यादा भरते हैं। कंप्यूटर साइंस उसके बाद खास तौर से गर्ल्स के लिए ज़्यादा बेटर रहता है, तो कंप्यूटर साइंस चूज़ करते हैं। ये गर्ल्स का मार्क्स रहा होगा, मे भी हो सकता है अनरिजर्व कैटेगरी में। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। फिर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में ही आपका दिख रहा है ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अनरिजर्व फीमेल के लिए, देखो यहाँ दिख रहा है ये, इसका मतलब ये वो फीमेल यहाँ लिखा हुआ है। तो ये वाला जो हमने बताया यहाँ पे क्या है, किसी मेल का रैंक रहा होगा। ठीक, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के उसके बाद आ रहा है आपका 52 मार्क्स, और ये 50।
ठीक है। ऐसे ही सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए देखो, सारे कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो, सारी कैटेगरी के हिसाब से ये रैंक यहाँ डिसाइडेड है। तो मतलब ये मैं आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग का 82 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में आपका दिख रहा है ओबीसी, एससी और मतलब एसटी, और ये सारे रैंक, ये आपका नंबर हो दिया हुआ है। ठीक, फिर आपका ये आ गया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर के लिए। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का ये ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक या 32 तक मिल गया है, 32 42 आपका मिल गया है। ये दे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 35 मार्क्स पे भी आपका मिल जा रहा है। ये किसके लिए? एसटी के लिए मिल जा रहा है। ठीक, एसटी फीमेल का रैंक यहाँ पे देखो 40 जिसका रहा होगा वो मिल गया है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 47 58 ये आपका मिल जा रहा है। नेक्स्ट बिलासपुर में ही देखो आईटी के लिए, आईटी के लिए आप देखो 58 है, 53 है, 34 भी यहाँ देखो एसटी के लिए गया है। मतलब आप 60 अगर मार्क्स आपका आ रहा है तो बिलासपुर के आप किसी भी ब्रांच में, बिलासपुर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आप किसी भी ब्रांच में घुस सकते हो, ऐसा यहाँ पे इस हिसाब से आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखो माइनिंग के लिए गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में और कट ऑफ कम चला गया, 42 मार्क्स पे आपका ये मिल रहा है माइनिंग में। बिलासपुर माइनिंग में अनरिजर्व के लिए 60 के आसपास है, मतलब 60 के आसपास अगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इजीली गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर का कोई भी ब्रांच आपको मिल जाएगा, अनरिजर्व्ड में हो यानी जनरल कैटेगरी में हो तो। ठीक है, कोई भी ब्रांच की आप देखो, सिर्फ यहाँ पे ऊपर में जो हमने बताया था एक ही का किसी का जो गया था वो 60 मतलब 80 प्लस गया था, तो 80 प्लस एक ही व्यक्ति का गया था। तो इस हिसाब से आप यहाँ से समझ सकते हो कि ये सारी जो चीज़ें हैं इसका कट ऑफ कितना जा रहा है। इसके अलावा देखो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर वगैरह का कट ऑफ देखो क्या दिख रहा है, 47 44 45 55 36 56 46 ये सारे रैंक दिख रहे हैं आपको। फिर 42 39 32 ऐसे दिख रहे हैं। फिर यहाँ देखो जगदलपुर में आईटी के लिए 45 40 38 42 36 ये सब रैंक आपको दिख रहा है। सिविल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में देखो, अब रायपुर में आपका आ गया तो ये रायपुर के लिए यहाँ 60 58 थोड़ा बढ़ गया। रायपुर में देखो, यहाँ रायपुर में क्या दिख रहा है 56 53 84 74 72 63, ये 101 भी किसी का गया हुआ है ना। फिर 31 भी है अनरिजर्व में। ये डीए मतलब ये कुछ कैटेगरी वाइज होता है ना, एक्स सर्विसमैन डीए फीमेल और ये सब कैटेगरी वाइज होता है, उस हिसाब से इसका रैंक डिसाइडेड होता है। तो अभी हमने 3 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात कर लिया, क्या चीज़? बिलासपुर, जगदलपुर और रायपुर। तो रायपुर वाले क्या आपने अभी देखा कि जो रायपुर का जो रैंक है या नंबर्स जो दिए हुए हैं यहाँ पे 56, ये जो नंबर दिया जा रहा है वो थोड़ा सा हाई है रैंक किसी का भी, मतलब अगर देखो तो 60 प्लस ही जा रहा है। तो डिमांड पे एक तरह से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी है? रायपुर वाले की है, मतलब पहले नंबर पे है। और उसमें भी अगर मान लो आप बात करोगे तो आप यहाँ से पता लगा सकते हो किसका ज़्यादा डिमांड, कैसे पता चलेगा? यहाँ से आप देख सकते हो कि जो हायर रैंक वाले जो हैं, हायर नंबर वाले जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने कौन से ब्रांच को चूज़ किया हुआ है, तो उस हिसाब से भी आप पता लगा सकते हो कि डिमांड किसका ज़्यादा है। ठीक, ये भी तरीका होता है कि हम कौन सा ब्रांच चूज़ करें, कौन सा बेटर है, तो आप इस हिसाब से देख सकते हो जिसका मार्क्स ज़्यादा है उसने क्या चूज़ किया हुआ है। तो ये सारा डिटेल यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, 48 46 70 ये आपका हो गया। तो ये सारी चीज़ें, ये रायपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये आपका दिख रहा है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखिए ये आपका इस तरीके से रैंक है कैटेगरी वाइज। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि कौन से कैटेगरी के लिए कौन सा रैंक ज़्यादा बेटर रहता है। फिर किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायगढ़, ये सेमी गवर्नमेंट होता है, तो सेमी गवर्नमेंट के लिए देखिए ये आपका रैंक क्या दिख रहा है 41 रैंक, मतलब मार्क्स है ये, फिर से मैं बोल रहा हूँ ये मार्क्स दिया हुआ है। तो अगर आपका 150 मार्क्स में से, क्योंकि 150 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होता है, तो 150 में से आप इतना मार्क्स पा रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका इन इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो जाएगा। बीआईटी के लिए काफ़ी लोग बोलते हैं बिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग, देखिए 41 65 40 ये आपका रैंक है दिख रहा है। किसी किसी का 89 है, 73 भी है, 65 भी है, ये आपका दिख रहा है दुर्ग के लिए। ठीक,
93 है, किसी का 47 52 ऐसे भी दिया हुआ है। तो बीआईटी दुर्ग के लिए अब देखो आप रैंक, इसका थोड़ा सा और ज़्यादा डिमांड है, बस फीस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का क्या होता है, डी फीस ज़्यादा होता है। तो जो कैपेबल है वो क्या करता है, बीआईटी को लेता है। अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट का फ़ीस ज़्यादा है तो उस हिसाब से क्या होता है, फैसिलिटी भी थोड़ा ज़्यादा मिलता है। ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेते हो। ठीक, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये देखिए फिर बायोटेक्नोलॉजी में दिया हुआ है रैंक 37 74, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये आपका दिया हुआ, तो ये रैंक आपका दिया हुआ है। फिर आरआईटी रायपुर मैकेनिकल इंजीनियरिंग 36 कोई ले लिया है यहाँ पे। फिर क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी भिलाई, ये 51, ऐसे आपका रैंक दिया हुआ है। छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग, ये आपका देखिए CIT के CSIT के लिए आपका दिया हुआ। RCET यानी रोंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का ये रैंक ये दिया हुआ है। ठीक, इसी को RIT भी हम लोग शायद बोलते हैं। तो ये आपका रैंक आ जाएगा। फिर ये सारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रैंक यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन कौन क्या चूज़ किया हुआ है। तो ये आपका, आई होप आपको, इससे मैं इसलिए धीरे धीरे इसको ये कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। जिसको भी जो कॉलेज के हिसाब से आपको देखना है, तो ये रैंक कहाँ से कहाँ तक गया है उस हिसाब से आप यहाँ पे सारे देख सकते हो। ठीक, अब देखिए जेके इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बिलासपुर, कृति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक इंजीनियरिंग रायपुर, ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट, जैसे मान लो ये आपका हो गया शंकराचार्य के बारे में बोला जाए, तो शंकराचार्य का भी ये रैंक ऐसे दिया हुआ है। कई लोगों का क्या होता है, जैसे गर्ल्स के केस में खास तौर से, या मान लो घर के आसपास कोई लोग रहना चाह रहे हैं, तो इस हिसाब से उनका रैंक और ज़्यादा आ जाता है, या वो उसको चूज़ करते हैं। जैसे मान लो कोई रायपुर का है और उसका रैंक कम है, तो वो क्या करेगा कि या तो उसको जगदलपुर मिलेगा या बिलासपुर मिलेगा। तो वो फिर ऐसा सोच सकता है कि हमारे पास कैपेबल है, पैसा ज़्यादा है या पैसा है, तो फिर वो क्या सोच सकता है, वो ये सोच सकता है कि चलो हमने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में लिया, घर के पास में हो जाएगा, ऐसा टाइप का होता है। ठीक, या आगे गेट टेट की कोचिंग करना है तो उस हिसाब से भी लोग सोचते हैं, मतलब आगे फ्यूचर में हमको क्या देखना है। ठीक, ये हमारा कट ऑफ के हिसाब से, पिछले साल का 2000 का कट ऑफ के हिसाब से ये हमारा सारी चीज़ें हमने आपको बताया। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि अगर मान लो आपको ये देखना है, काउंसलिंग करना है, तो काउंसलिंग कैसे करते हैं, देखो CGPT काउंसलिंग मेथड, PET एडमिशन 2019, तो मेथड सभी में आपका वही है। आप कैसे करोगे, चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जा करके आप CGPT को ढूंढिए, और CGPT में आपको काउंसलिंग कैसे करते हैं वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर अब यहाँ पे काउंसलिंग के बाद ये हमने कई सारे वीडियो इससे रिलेटेड बताए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। कहाँ गया CGPT, तो मैथ सोल्यूशन का कट ऑफ, पिछले साल का कट ऑफ, ये 2021 का कट ऑफ हमने बनाया, तो यहाँ से भी आपका देख सकते हो। फिर हमने ये लिखा है CGPT का काउंसलिंग खुद से कैसे करें, फीस स्ट्रक्चर, रिजर्वेशन पॉलिसी, ट्यूशन फीस, कॉशन मनी वगैरह ये क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद डेट वगैरह, काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग प्रोसेस कैसे करते हैं, उस पर भी रिलेटेड हमने यहाँ पे एक वीडियो बनाया हुआ। सीट अलॉटमेंट, मतलब आप ना इस चैनल में आप अगर सारे वीडियो देख सकते हो तो देख लीजिए, क्योंकि आपको एडमिशन तक के प्रोसेस में क्या क्या एडमिशन का प्रोसेस होता है, वहाँ से वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आप इस चैनल पे सब, पहली बात तो अगर सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों का डिमांड बढ़ता है उसी हिसाब से मैंने सारी चीज़ें अपलोड करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। तो उसी लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको काउंसलिंग खुद से करना है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ें हमने वीडियो बनाया। तो एडमिशन प्रोसेस तो चेंज नहीं होने वाला, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वीडियो जा कर के देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दे दूँगा। ठीक, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और
अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये वीडियो कोई बनाता नहीं है, इस टाइप के वीडियो कोई नहीं बनाता है, इसलिए आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और इसलिए शेयर करिए क्योंकि आप खुद से काउंसलिंग और खुद से सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप किसी उसमें जाओगे, कंप्यूटर सिस्टम जो वहाँ पे ये लोग करते हैं, तो वहाँ 200 400 500 रुपये लग सकता है। तो इसलिए आप अपना खुद से कैसे करना है ये हमने सारी चीज़ें यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक